हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं क्लास 10th का यूपी बोर्ड महत्वपूर्ण टॉपिक्स। सो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं और 22 फरवरी से यानी 22 फरवरी से क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज उनके लिए हिंदी का डाउट एकदम से कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड्स। तो जो अभी तक कन्फ्यूजन था कि हम बोर्ड में क्या क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो इस वीडियो में आज के बाद आप 22 फरवरी को ही, ठीक है, 22 फरवरी को ही इस वीडियो का आजमाया हुआ आपको पता चलेगा। इस वीडियो में क्या है फ्रेंड्स कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और वो ही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड में आना तय हुआ है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और आज के बाद हिंदी का डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा फ्रेंड्स आपको। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं कि यूपी बोर्ड महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये देखिए 22 फरवरी का, यानी कि जो हिंदी का पेपर होगा आपको 22 फरवरी से, यानी कि 100% पक्का टॉपिक। पूरा रट लो पूरा अच्छे से। आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका कि मतलब हिंदी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये जो 20 होंगे ये तो एमसीक्यू होंगे, इसकी तो कोई बात नहीं कर सकते हैं। ये तो 20 नंबर आएगा, ठीक है, ये तो 20 एमसीक्यू होंगे, इनकी कोई बात नहीं। अब जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, जिनकी उत्तर आपको अपने कॉपी पे लिखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है, हम वो देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा गद्य, ठीक है। गद्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो गद्य में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 2 ही टॉपिक पढ़ना है, बस केवल 2 पाठ पढ़ना है आपको। वो भी पहला पाठ क्या है, मित्रता, ठीक है। मित्रता होता है वो 100% कन्फर्म, ठीक है, 100% कन्फर्म होगा। और दूसरा पाठ क्या है, ममता, ठीक है। गद्य में आपको केवल कितना पढ़ना है, 2 पाठ। 2 पाठ क्या है भाई, 6 पाठ पूरे होते हैं, 6 में से आपको केवल 2 पढ़ना है। 2 में से पढ़ेंगे आप और आपका जो गद्य है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा कि गद्य में जीवन परिचय किसकी याद करें। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट की, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है कि गद्य में कितना जीवन परिचय याद करें और पद्य में कितना जीवन परिचय याद करें। तो जो हम बताएंगे फ्रेंड्स की गद्य में जीवन परिचय आपको केवल 2 लोग का ही पढ़ना है। कितने का, 2 लोगों का पढ़ना है, ठीक है। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और एक जयशंकर प्रसाद जी का। अब जयशंकर प्रसाद जी का तो आना निश्चित है, तय है, फिक्स है, आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 100% लिखा है फ्रेंड्स। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 100% मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसका 100% का मतलब बताता हूँ। 100% का मतलब ये होता है कि जयशंकर प्रसाद को आप अच्छे से तैयार करेंगे, जयशंकर प्रसाद को आप अच्छे से रट लेंगे, पूरा अच्छे से देख लेंगे। इनका जीवन परिचय बोर्ड में आया हुआ है, यानी 22 फरवरी को आपको देखने को जरूर मिलेगा कि जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय एवं कृति लिखिए, ठीक है। तो इनका जीवन परिचय और कृतियाँ आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद टॉपिक है हमारा तीसरा, ठीक है, पद्य में पढ़ना क्या क्या है। तो गद्य की तो समस्या दूर हुई आपके लिए। अब पद्य में क्या क्या पढ़ना आपको वो देख लो। पद्य में भी 2 चैप्टर पढ़ना है, केवल 2 ही पाठ पढ़ना है फ्रेंड्स, 2 ही पाठ। एक तो पढ़ना है पद्य में आपको ये पहला पद्य, ठीक है, और दूसरा पढ़ना है धनुष भंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है धनुष भंग, ठीक है। धनुष भंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% दिया हुआ है। देखो यहाँ भी 100% लिखा है, ये आया हुआ है। 101% ले लो भाई, इस पर 101% ले लो, ये बोर्ड में आया हुआ है। धनुष भंग आपको अच्छे से देख के जाएंगे, धनुष भंग में से क्वेश्चन बिल्कुल भी फंसेगा, टेंशन की बात नहीं, ये गारंटी लेते हैं। धनुष भंग में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो पद है, सॉरी, टॉपिक हमारा चौथा है कि पद में जीवन परिचय कितना लिखे। तो इनमें भी केवल दो ही याद करना है, यानी सब में आपको केवल 2 करना है, यानी 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 जीवन परिचय आप याद करेंगे, जिनमें से 2 को फंसना अनिवार्य है। 2 तो फंसेगा ही, फिक्स है। सूरदास तुलसीदास दोनों 100% ले लो। जो 2 लोग हैं, यानी कि सूरदास हैं तुलसीदास हैं, इनके लिए दोनों लोग 100% रहेंगे फ्रेंड्स। ये बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, बोर्ड में हर साल पूछा गया जीवन परिचय इनका है। आप इनका जीवन परिचय और इनकी जो रचना है आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक पांचवा होगा कि संस्कृत गद्यांश में संदर्भ सहित अनुवाद करना पड़ेगा। ये देखो, ये तो हमारा जो टॉपिक नंबर चौथा होगा यही होगा कि संस्कृत गद्यांश में संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। तो उनमें से जो संस्कृत गद्यांश में होगा फ्रेंड्स, ओरारसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओरारसी 100% पक्का आया हुआ है, ठीक है। मैंने ओरारसी का जो ओरारसी चैप्टर फ्रेंड्स उसका पहले से अनुवाद अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है, आप जाके वहाँ से देख लेंगे। उसके बाद भारतीय संस्कृति होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 चैप्टर आप पढ़ेंगे बस, संस्कृत में केवल आपको ये 2 चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा जो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां है कि टॉपिक है कि मुक्तिदूत। ये क्या भाई, मुक्तिदूत में कुछ नहीं करना है, ठीक है। मुक्तिदूत 100% गारंटी, 5 सर्ग, इसके 5 सर्ग हैं, 5 सर्ग इसके हैं, ठीक है। मुक्तिदूत के कितने सर्ग हैं, 5 सर्ग हैं फ्रेंड्स। मुक्तिदूत के 5 सर्ग हैं और 5 को आपको अच्छे से तैयार करना है। 5 सर्ग हैं आपके, ठीक है।
इन 5 सड़कों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 है कि कोई एक श्लोक लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक श्लोक आएगा जो इसकी प्रश्न पत्रिका में ना आया हो वो आपको श्लोक लिखना पड़ेगा। अब श्लोक आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। श्लोक आप एक कंठस्थ कर लेंगे, एक अच्छे से पोएम याद कर लेंगे आप, वो आना अनिवार्य है। मैं आपको इस वीडियो में क्या बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना कि मतलब टॉपिक क्या क्या है फ्रेंड्स। बोर्ड में आना तय क्या होता है उस टॉपिक को हम बता रहे हैं कि जो 10th में बोर्ड के जो टॉप नियम है उसके आधार पर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखो निबंध में कि क्या क्या आ सकता है कि आतंकवाद, निबंध तो आना अनिवार्य है। और आतंक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, यानी निबंध जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 4 होंगे, ठीक है। एक तो होगा आतंकवाद के कारण और निवारण लिखना पड़ेगा, और दूसरा जो होगा वृक्षारोपण आप तैयार कर लेंगे, नारी शक्तिकरण कर लेंगे, और मेरे प्रिय कवि। 4 में से एक तो फिक्स है आया हुआ बोर्ड में, ठीक है। तो आप एक निगाह 4 को देख लेंगे और बोर्ड में आप फिक्स है आ जाएगा। अब देखो टॉपिक 8वां है कि अलंकार पढ़ेंगे आप, रोला सोरठा तस्तम तद्भव, ठीक है, राइट। और अनुप्रास में कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक। तो फ्रेंड्स रूपक अलंकार अलंकार जो है वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। और देखो फिर नीचे भी लिखा है कि नो टेंशन, यानी कि इसका मतलब और इसका मतलब फिर नीचे लिखा है नो टेंशन। इसका मतलब क्या होता है सर, तो इसका मतलब क्या होता है कि नो टेंशन यानी कि जो इसके और इसके जो इसके क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स वो MCQ में आएंगे। आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। बस आपको एक निगाह देख लेना है कि जो अलंकार के हुए रोला सोठा और तत्सम तद्भव छंद से जो क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड्स वो सब MCQ में, यानी कि जो 20 MCQ आपका आएगा उसमें सब मिल जाएंगे, ठीक है। बस क्लास 10th में इतना ही, ठीक है। उसके बाद 70 नंबर पक्का। जाके 22 फरवरी को छाप दो पेपर में, 22 फरवरी को आप पेपर में छाप कर आओगे। पूरे वीडियो अच्छे से देख लेना है, और जो भी इस वीडियो के हिसाब से आप अपने टॉपिक को तैयार करेंगे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, और आपको मतलब थोड़ा सा भी डाउट नेट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। बोरिंग तो बिल्कुल नहीं करना फ्रेंड्स, अच्छे से तैयार कर लो। बोर्ड में आना ये टॉपिक तय है, मैं टॉपिक पर टिक करवा दिया हूँ, ठीक है। आप जाके अच्छे से तैयार, इसी तरह से आप इस वीडियो के हिसाब से आप पढ़ेंगे। 22 फरवरी के लिए हिंदी तैयार कर लें, 70 में 70 नंबर जाके छाप दो, ठीक है। तो इस वीडियो को आप क्लास 10th के हर स्टूडेंट तक शेयर करो। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो इस तरह के लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक तुरंत पहुंचे फ्रेंड्स। और क्लास 10th के वीडियो छात्र छात्राओं तक इस वीडियो को जरूर शेयर करो, ठीक है, उनको का, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।